इस तालाब की एक मुख्य विशेषता आती है जी कि यहाँ जो पीलिए का रोग जो होता है ना, अच्छा जी, तो पीलिए का रोग इसमें शनिवार को नहाने से अच्छा जी, ठीक हो जाता है। एक बार नहाओ और 1.25 रुपये का प्रसाद बांटना होता है, और एक जो नहाता है जो भी, उसको एक कपड़ा यहाँ छोड़ के जाना होता है। मतलब शनिवार को ही? शनिवार को ही। वैसे तो इससे अलग नहीं, वैसे तो आप किसी दिन भी नहा सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन शनिवार को एक विशेष ही होता है। नहा जो कपड़ा पहन के नहाता है बंदा, अच्छा, या बनियान छोड़ दो या फिर अंडर गारमेंट्स कोई भी छोड़ दो, हाँ, चीज़, हाँ, तो उसको छोड़ दो और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है जी। और इसके साथ साथ अगर कोई बंदा दूर से आता है, हाँ, हाँ, कई बार काफ़ी दूर से आ जाते हैं जिनको पता लगता है, हाँ, हाँ, तो वो एक दिन तो यहाँ तालाब में डुबकी लगा लेते हैं। अच्छा जी, और डुबकी लगाने के बाद उसके बाद क्या होता है कि आप अगर दूर से आते हैं दोबारा नहीं आ सकते, तो आप पानी भी ले जा सकते। हाँ, जो है ना, सुनने में आया है हाँ जी, बुजुर्गों से कि यहाँ पहले किसी टाइम में कांच की पेड़ी होती है। अच्छा जी, और एक बार बीच में जैसे ही पानी सूखा, हमने उनको निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा गहरी होने के कारण या नीचे से चोए का पानी निकल गया इसमें, अच्छा, तो वो फिर हम नीचे तक नहीं जा पाए। मतलब कांच की जो सीढ़ियाँ थी, मतलब निकालने का प्रयास किया गया था? निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो उसमें नीचे से पानी निकला। अच्छा, हाँ, कोशिश किया गया लेकिन नहीं निकल पाई। तो गर्मियों में क्या होता है कि कई बार तालाब का पानी सूख जाता है, अच्छा जी, बहुत ही कम रह जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, नहाने लायक नहीं होता। हाँ, हाँ, तो कई बुजुर्ग बताते हैं, कई हमने देखे भी हैं, यहाँ से जो मिट्टी लेके जाते हो, मिट्टी को भी पानी में अगर हमें घोल के नहाते हैं, वो भी कारगर सिद्ध होती है पीलिया के रोग में। अच्छा, उससे भी ठीक हो जाते हैं। प्रधान जी, जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि गर्मियों के मौसम में पानी यहाँ पर सूख जाता है, तो इसकी पानी की व्यवस्था कहाँ से है अपने यहाँ पर? पानी की तो व्यवस्था जी बस बारिश बुरिश की व्यवस्था ही है। और जैसे कोई मतलब नहरी पानी इस टाइम कोई सप्लाई का ट्यूबवेल वगैरह नहीं है? नहीं कोई। तो इसके अंदर मतलब पानी ज़्यादातर रहता है, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर रहता है पानी, मतलब सूखने कम चांसेस हैं? सूखने के सिर्फ 2% चांस मान के चलो, 1 या 2%। अगर ज़्यादा बारिश लेट हो जाए, हाँ, हाँ, तो ही सूखने के चांस है, अदरवाइज नहीं। नमस्कार जी, आज हम पहुँचे भराड़ गांव में। जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हो कि ग्रामीण समाज सेवी सरपंच हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मंदिर में पहुँचे, भराड़ गांव के मंदिर में पहुँचे हैं, विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि भंडारे ग्रामीणों के सहयोग से किया जाता है, आसपास के ग्रामीण पहुँचते हैं, किस तरह की भंडारे में व्यवस्था है। कैमरा ये ले लेगा फोटो, कैमरा। नमस्कार प्रधान जी। प्रधान जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद जी। बात करते हैं सर, जैसे यहाँ पर मंदिर में आप यहाँ पर भंडारा चल रहा है और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, तो ये हर साल किया जाता है, किस तरह, मतलब इस भंडारे के बारे में क्या कुछ कहना हर साल नहीं जी, ये होता ही रहे, हर साल में 2-3 बार भी हो जा। अच्छा जी, हाँ जी, कोई परिवार में कोई हमारे परिवार में चलता ही रहा है जी। तो ये ग्रामीणों के सहयोग से किया जाता है? नहीं, अपना खुद से जी। अच्छा, हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहोगे सर भंडारे के बारे में? ये भंडारा बहुत बढ़िया है जी। हर हमारे परिवार है, दादा रंडा के नाम से यहाँ साल में 2 भंडारे हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कभी एक हो जाता है। अच्छा जी, ये हमारा परिवार के सदस्य करते हैं अकेले के लिए। जैसे अब की बार हमारे चाचा हाशिम के पोता ने किया है ये भंडारा, ये उनकी तरफ से है। अच्छा जी, ये भंडारे चलते ही रहते हैं तकरीबन यहाँ। मतलब इस मंदिर में चलते रहते हैं? हाँ जी, और ये मान्यता का मंदिर है।
ये दादरंडा की मान्यता है जी, अपने ज़्यादातर ये अपने जंगरान बनने की गंगदास के। अच्छा जी, हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, अपना परिचय सर। मैं सुदर्शन राठी, अच्छा, गांव बरान से ही हूँ। तो राठी साहब, जैसे अभी हमने सरपंच साहब से बात की थी, वहाँ ग्रामीण भी थे, तो एक आँखों के कैंप के बारे में बातचीत हुई थी। अच्छा। तो उस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? जैसे समाज सेवा में जुटे हुए हो आप हैं, तो क्या उद्देश्य है समाज सेवा करने का जी आप? इस उद्देश्य तो यही होता है कि कोई गरीब आदमियों का भला हो जाए जी। नहीं, जैसे कई बार राजनीति में आने का उद्देश्य होता है, कई राजनीति में आने का अभी तक तो कोई उद्देश्य नहीं है, आगे का क्या पता भविष्य। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो मतलब फिलहाल जैसे आपने कितने कैंप गांव में लगवाए हैं जी? गाँव में मैंने 5 तो मेडिकल कैंप लगे जी हमारे। अच्छा, ब्लड डोनेशन कैंप और एक पहले हमने आँखों का कैंप लगवाया था, जिसमें तकरीबन 81 आदमियों की आँखें बनी। गांव में जी? गांव के थे, कुछ लोग बाहर के भी थे। अच्छा जी। हाँ जी। तो राठी साहब, ये अपने गांव में लगवाते हो, आसपास के गांव में भी लगवाते हो आप? नहीं, आसपास के गांव में तो नहीं, हम तो गांव में ही लगवाते हैं। तो जो 81 जो ऐसा आपने आँखें बताई थी, बनवाई थी, हाँ जी। तो उसका कुछ चार्जेस वगैरह भी लगाता है? निःशुल्क बनी थी? बिल्कुल निःशुल्क था जी। तो आगे आपके मतलब क्या प्रयास नहीं है कैंप को लेकर और इस तरह समाज सेवा को लेकर? वो तो परमात्मा के अधीन बातें हैं जी, जैसे उनका आशीर्वाद आदेश होगा करते रहेंगे। मतलब कैंप लगाते रहोगे आप भविष्य हाँ, में? बिल्कुल कोशिश कराएंगे जी लगाने की। और भाई साहब राम राम। हाँ, राम राम। जैसे भंडारे का आयोजन चल रहा है, भंडारे के बारे में आपका क्या कुछ कहना है जी? किसके सहयोग से चल रहा है? भंडारे के बारे में ये है कि ये मान्यता हमारी दादरंडा के नाम से, हाँ जी, और ये एक परिवार की ज़मीन जो है ना छुटी हुई है यहाँ, ये टोटल 17 एकड़ में बना हुआ है। अच्छा जी। है बाकी ये मंदिर 17 एकड़ में बना हुआ है? 17 एकड़ ज़मीन है इसकी पूरी की पूरी। अच्छा। और ये जब भी गांव की स्थापना हुई थी, गांव बसा था, उस टाइम से ये। तो लगभग ये मंदिर कितने समय पहले मतलब बना था जी? ये तो जी मान्यता मंदिर तो हाँ जी। हाँ, ये गंगदास परिवार इस गांव में आया ना, जब छोटा मंदिर था ये बड़ा बना दिया कई सालों से, 20 साल से। अच्छा जी। और उससे पहले छोटा मंदिर था, आंधे उसने बनाया था ये। मतलब जब से गांव, हाँ, दादा गंगदास ने बनाया था ये, आते ही शुरू में गाँव बसाया जे भी। अच्छा, गाँव बसा तब से मतलब चल रहा है? तब से ये छोटा मंदिर था, फिर बड़ा बनाया, जमीन छोड़ रखी थी 17 की। अच्छा, इसकी मानता है। क्या कहना चाहोगे सर? मानो जी पूरा छोड़ना 17-18 किलो छोड़ रखे हैं, सबकी आस्था है इस मंदिर में, जिसकी आस्था हो। तो आसपास के ग्रामीण भी यहाँ पर मतलब आते हैं जी? बढ़िया आते हैं, बहुत बॉम्बे से भी आते हैं जी। अच्छा जी। नाके भी जाओ आड़ा जी, पीढ़ी वाला भी नाके जा जी। तो मतलब जैसे आपने बताया कि नागे जाते हैं, तो कुछ मतलब विशेष वरदान है यहाँ पर? विशेष खत्म हो जाए, पीढ़िया खत्म हो जाता है जी। आस्था है जी। किसी ने बोल दिया भाई मैं धर्म लाऊंगा, जैसे भाई साहब ने, हमारे चाचा ने बोल दिया, पोचा ने कि भाई उन्हें लगा दिया, कोई भी भाई लगा स्टार्ट है, जिसकी श्रद्धा हो। जितने बोला भाई चलिए जाए जी। जी राम राम। आप जैसे बुजुर्ग हो, और इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है स्नान करने के लिए आते हैं, आसपास के क्षेत्र के दाएं बाएं के बताते हैं, तो आपका क्या कुछ कहना है मतलब जैसे इसमें? नहीं, जैसे पीड़िया के रोगी यहाँ पर पूछते हैं, रोगी आते हैं वो यहाँ लाते हैं, ठीक होते हैं, ठीक हो जाते हैं? बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो उनको कोई दवाइयों की जरूरत भी होती है, वैसे ही नहाने से ठीक हो जाते हैं? जरूरत नहीं, सबकी के साथ पीड़िया दहाड़ है। अच्छा, कितनी उम्र हो लीजिए आपकी? मेरी 67 साल की होगी। तो कितने साल से तालाब बना हुआ है मतलब पीड़िया का जी? ये बहुत जल खोजा है। अच्छा, जो तालाब शुरू से ही है, शुरू से है। और शुरू से यहाँ पर मतलब जो पीड़िया के रोगी पूछ रहे हैं जी? बड़ पीपल बहुत बड़े वारते जी। हाँ जी, बड़ पीपल बहुत बड़े वारते जी। अच्छा, मार भर के कूद दिया तालाब में। हाँ हाँ। थोड़े बहुत दोबारा फिर से ला दिए, हो जाएंगे जी। अच्छा, यहाँ सुनने में और ये जैसे गुगानोमी को मनाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे गुगानोमी का ये स्थान है। और पूरा गांव की जैसे आप बात कर रहे थे, तो पूरे गांव में मान्यता की जो बात कर रहे थे, तो हमारा पूरा गांव जो है ना गुगानोमी को मानता है। गुगानोमी को मानता है। जैसे भादवे की जो नौमी आती है, हाँ जी, हाँ जी, एक मंदिर हमारा परली तरफ बना हुआ है गुगामेड़ी के नाम से, वहाँ गोरखा मंदिर भी बना हुआ है। अच्छा जी। तो वहाँ कभी आओ आप, अगले साल से भी मेला लगता है। बिल्कुल आएंगे सर। तो आपको आमंत्रण है, तो वहाँ देखना, बहुत बड़ा मेला लगता है, पूरे दिन चलता है। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद सर।